विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की पड़ोसी नीति, अमेरिका से व्यापार और वैश्विक अस्थिरता पर अपने विचार साझा किए। भारत की रणनीति और विदेश नीति को लेकर जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में आयोजित अरावली समिट 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की पड़ोस नीति और वैश्विक संबंधों पर अपने विचार रखे। जयशंकर ने अपने भाषण में कहा कि भारत का उदय ऐसे युग में हो रहा है जहां हर दिन वैश्विक तनाव और अस्थिरता के नए आयाम सामने आते हैं। ऐसे में भारत को हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो देश समय पर अपनी रणनीति नहीं बदलता, वो बदलते वैश्विक समीकरणों में पीछे छूट जाता है। विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ चल रहे व्यापारिक रिश्तों और समझौतों की शर्तों पर भी विस्तार से बातचीत की, जिसमें जयशंकर ने बताया कि भारत केवल तभी डील करेगा जब उनकी रेडलाइंस का सम्मान किया जाएगा। जयशंकर ने यह भी माना कि वैश्विक व्यापार में अस्थिरता और टैरिफ की अनिश्चितता ने देशों के बीच अनुमान और भरोसे को कमजोर किया है। ऐसे माहौल में भारत को अपने हितों की रक्षा करते हुए हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। जयशंकर का संदेश साफ है, भारत अब वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एक ऐसा भारत जो अपने हितों की रक्षा के साथ साथ दुनिया को स्थिरता और संतुलन का नया मॉडल देने की क्षमता रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की पड़ोसी नीति, अमेरिका से व्यापार और वैश्विक अस्थिरता पर अपने विचार साझा किए। भारत की रणनीति और विदेश नीति को लेकर जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में आयोजित अरावली समिट 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की पड़ोस नीति और वैश्विक संबंधों पर अपने विचार रखे। जयशंकर ने अपने भाषण में कहा कि भारत का उदय ऐसे युग में हो रहा है जहां हर दिन वैश्विक तनाव और अस्थिरता के नए आयाम सामने आते हैं। ऐसे में भारत को हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो देश समय पर अपनी रणनीति नहीं बदलता, वो बदलते वैश्विक समीकरणों में पीछे छूट जाता है। विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ चल रहे व्यापारिक रिश्तों और समझौतों की शर्तों पर भी विस्तार से बातचीत की, जिसमें जयशंकर ने बताया कि भारत केवल तभी डील करेगा जब उनकी रेडलाइंस का सम्मान किया जाएगा। जयशंकर ने यह भी माना कि वैश्विक व्यापार में अस्थिरता और टैरिफ की अनिश्चितता ने देशों के बीच अनुमान और भरोसे को कमजोर किया है। ऐसे माहौल में भारत को अपने हितों की रक्षा करते हुए हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। जयशंकर का संदेश साफ है, भारत अब वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एक ऐसा भारत जो अपने हितों की रक्षा के साथ साथ दुनिया को स्थिरता और संतुलन का नया मॉडल देने की क्षमता रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की पड़ोसी नीति, अमेरिका से व्यापार और वैश्विक अस्थिरता पर अपने विचार साझा किए। भारत की रणनीति और विदेश नीति को लेकर जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में आयोजित अरावली समिट 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की पड़ोस नीति और वैश्विक संबंधों पर अपने विचार रखे। जयशंकर ने अपने भाषण में कहा कि भारत का उदय ऐसे युग में हो रहा है जहां हर दिन वैश्विक तनाव और अस्थिरता के नए आयाम सामने आते हैं। ऐसे में भारत को हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो देश समय पर अपनी रणनीति नहीं बदलता, वो बदलते वैश्विक समीकरणों में पीछे छूट जाता है। विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ चल रहे व्यापारिक रिश्तों और समझौतों की शर्तों पर भी विस्तार से बातचीत की, जिसमें जयशंकर ने बताया कि भारत केवल तभी डील करेगा जब उनकी रेडलाइंस का सम्मान किया जाएगा। जयशंकर ने यह भी माना कि वैश्विक व्यापार में अस्थिरता और टैरिफ की अनिश्चितता ने देशों के बीच अनुमान और भरोसे को कमजोर किया है। ऐसे माहौल में भारत को अपने हितों की रक्षा करते हुए हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। जयशंकर का संदेश साफ है, भारत अब वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एक ऐसा भारत जो अपने हितों की रक्षा के साथ साथ दुनिया को स्थिरता और संतुलन का नया मॉडल देने की क्षमता रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की पड़ोसी नीति, अमेरिका से व्यापार और वैश्विक अस्थिरता पर अपने विचार साझा किए। भारत की रणनीति और विदेश नीति को लेकर जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में आयोजित अरावली समिट 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की पड़ोस नीति और वैश्विक संबंधों पर अपने विचार रखे। जयशंकर ने अपने भाषण में कहा कि भारत का उदय ऐसे युग में हो रहा है जहां हर दिन वैश्विक तनाव और अस्थिरता के नए आयाम सामने आते हैं। ऐसे में भारत को हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो देश समय पर अपनी रणनीति नहीं बदलता, वो बदलते वैश्विक समीकरणों में पीछे छूट जाता है। विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ चल रहे व्यापारिक रिश्तों और समझौतों की शर्तों पर भी विस्तार से बातचीत की, जिसमें जयशंकर ने बताया कि भारत केवल तभी डील करेगा जब उनकी रेडलाइंस का सम्मान किया जाएगा। जयशंकर ने यह भी माना कि वैश्विक व्यापार में अस्थिरता और टैरिफ की अनिश्चितता ने देशों के बीच अनुमान और भरोसे को कमजोर किया है। ऐसे माहौल में भारत को अपने हितों की रक्षा करते हुए हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। जयशंकर का संदेश साफ है, भारत अब वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एक ऐसा भारत जो अपने हितों की रक्षा के साथ साथ दुनिया को स्थिरता और संतुलन का नया मॉडल देने की क्षमता रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की पड़ोसी नीति, अमेरिका से व्यापार और वैश्विक अस्थिरता पर अपने विचार साझा किए। भारत की रणनीति और विदेश नीति को लेकर जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में आयोजित अरावली समिट 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की पड़ोस नीति और वैश्विक संबंधों पर अपने विचार रखे। जयशंकर ने अपने भाषण में कहा कि भारत का उदय ऐसे युग में हो रहा है जहां हर दिन वैश्विक तनाव और अस्थिरता के नए आयाम सामने आते हैं। ऐसे में भारत को हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो देश समय पर अपनी रणनीति नहीं बदलता, वो बदलते वैश्विक समीकरणों में पीछे छूट जाता है। विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ चल रहे व्यापारिक रिश्तों और समझौतों की शर्तों पर भी विस्तार से बातचीत की, जिसमें जयशंकर ने बताया कि भारत केवल तभी डील करेगा जब उनकी रेडलाइंस का सम्मान किया जाएगा। जयशंकर ने यह भी माना कि वैश्विक व्यापार में अस्थिरता और टैरिफ की अनिश्चितता ने देशों के बीच अनुमान और भरोसे को कमजोर किया है। ऐसे माहौल में भारत को अपने हितों की रक्षा करते हुए हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। जयशंकर का संदेश साफ है, भारत अब वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एक ऐसा भारत जो अपने हितों की रक्षा के साथ साथ दुनिया को स्थिरता और संतुलन का नया मॉडल देने की क्षमता रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।